ये मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां एमपी के कई शहरों में तेज गर्मी पड़ रही है और तेज गर्मी के चलते लोगों के हाल बेहाल है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिस्टम कमजोर हो गया है, इसके चलते भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। 22 मई तक एमपी में लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ग्वालियर, चंबल के साथ ही निमाड़ में भी लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो शनिवार को दतिया में टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहा, 47.2 डिग्री दतिया में टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ग्वालियर की बात करें तो 45 डिग्री तक यहां पर पारा जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और भी देखने को मिलेगी, यानी कि फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तो अभी जो आंधी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था बीच बीच में, वो अब नहीं देखने को मिलेगा। बड़े शहरों के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर ग्वालियर, चंबल में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। भोपाल की बात करें तो 41.8 डिग्री, इंदौर की बात करें तो 41.3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया। धार में 42.5 डिग्री, ग्वालियर में 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। शाहजहांपुर में 43.1, गुना में 43.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपको बड़े शहरों का तापमान बता रहे हैं कि कहां पर कितना डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। और देखिए, आने वाले दिनों में ये जो गर्मी का टॉर्चर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। गर्मी का सितम और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिसके चलते भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल होते हुए नजर आएंगे। अभी हम देख रहे हैं जो दिन का तापमान है वो काफी ज्यादा है, चिलचिलाती धूप का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ये बड़े शहरों का तापमान आप देख लीजिए। खंडवा की बात करें तो 42.5, रतलाम की बात करें 44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में राहत के बाद अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है और प्रदेश भर के ज्यादातर जिले बहुत ज्यादा तप रहे। आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा, तापमान कितने डिग्री टेम्परेचर जिले में रहेगा, इस वक्त हमारे साथ मौसम विज्ञानी हैं BS यादव, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 42, 43, 44 डिग्री पर पहुंचा है, लेकिन दतिया सबसे ज़्यादा गर्म रहा। आने वाले दिनों में किस तरह से स्थितियां रहेंगी प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर बात करी जाए तो? हाँ, जैसे कि आप देखेंगे अभी जो बीता हुआ दिन था, इसमें कम से कम 23 जिलों में 40 के ऊपर टेम्परेचर दर्ज किया गया। पर्टिकुलर ग्वालियर, चंबल की बात करेंगे, यहाँ बहुत ही ज़्यादा है हीट वेव और सीवियर हीट वेव की स्थिति है। दतिया में देखेंगे तो 47.2 था, जो सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में। तो 45 के ऊपर जो भी होता है हीट वेव में डाला जाता है। ग्वालियर देखेंगे, गुना देखेंगे, और वैसे ही नीचे अपने खंडवा, खरगोन वगैरह इस तरफ भी है। और लगभग ये स्थिति आने वाले दिनों में कितने जिले ऐसे हैं जिनको हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया? नहीं, इसमें देखेंगे अपन तो लगभग पूरा स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये देखेंगे आप पूरा ग्वालियर, चंबल का एरिया दिया गया है हीट वेव की स्थिति। हाँ, पूरा हीट वेव दिया गया है। और ये अगले दिन बढ़ने के बाद ये अपना नीचे खरगोन वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगा। तो लगभग ये स्थिति नहीं, ये तो हल्की फुल्की बारिश के आसार रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ, ये हीट वेव में रहेगा। ये स्थिति अगले दिन भी लगी रही। हाँ, जैसे यहाँ की बात करें ग्वालियर, चंबल वगैरह की, तो जैसे भी अभी ग्वालियर 45 के आसपास चल रहा था, तो 46 तक जाएगा। और जो दतिया है 47 के आसपास लगभग यही रहे। इसके बाद फिर कम होने लगेगा कि नेचर का टेंडेंसी है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा, नॉर्मल चीज़ यही रहेगी। और भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल अभी 42 के आसपास और बना हुआ है। हाँ, तो 1 डिग्री और बढ़ सकता है धीरे धीरे जैसे। इसके बाद 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा, इसके बाद राहत की कोई उम्मीद है या नौतपे में और ज़्यादा तपने की उम्मीद इस बार है? नहीं, इसके बाद फिर विंड पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि मानसून आ रहा है। तो विंड पैटर्न चेंज होने की वजह से फिर नमी वगैरह आने लगेगी, तो टेम्परेचर थोड़ा नीचे हो जाएगा। हमारे साथ मौसम विज्ञानी हैं BS यादव जी, जिनका यही कहना है कि जो मौसम है वो फिलहाल इसी तरह से तपेगा और आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें और ज़्यादा इजाफा होने की जो संभावना है वो जताई गई है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। और चलिए, मध्य प्रदेश के मौसम के बाद आप बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में भीषण गर्मी जो पड़ रही थी उससे जरूर राहत लोगों को मिलेगी। बदलते मौसम का असर जो है प्रदेश के तापमान में भी देखने को मिल रहा है। दुर्ग में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। इसके साथ ही बलरामपुर की बात करें तो 39.4 डिग्री, रायगढ़ में 39.3 डिग्री, रायपुर में 37.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो भीषण गर्मी से लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसके चलते लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में फिर से देखने को मिलेगा। जब बारिश होगी तो टेम्परेचर में जाहिर
तौर पर गिरावट भी दर्ज की जाएगी और इसके चलते जो भीषण गर्मी है उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी लोगों को। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल क्या कुछ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इंदौर से अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही रायपुर से अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, जरा इंदौर की तस्वीरें भी दिखाइएगा। सड़कें भी आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, वाहनों की आवाजाही जरूर हो रही है, लेकिन जो दिन का टेम्परेचर है वो अब लोगों को टॉर्चर कर रहा है। बिल्कुल, अगर इंदौर की और साथ ही मालवा निमाड़ की अगर बात कही जाए तो भारी गर्मी से जो लोग हैं वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदौर का अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी 41 डिग्री इंदौर का टेम्परेचर है और साथ ही अभी बढ़ने की भी संभावना है, यानी कि दोपहर तक ये टेम्परेचर 42 डिग्री तक हो सकता है। तो तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर ये आज रीगल चौराहे की तस्वीरें हैं यहाँ, और धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी तेज़ है, टेम्परेचर इतना तेज़ है कि जो लोग हैं वो बहुत ही कम घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि आज छुट्टी का जरूर समय दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो चिलचिलाती धूप और गर्मी और उमस से कहीं ना कहीं पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये गर्मी है जो 22 मई तक पड़ने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और उसके साथ ही बादल छाए रहने की यहाँ पर बात भी कही जा रही है। तो जिस प्रकार से राजस्थान में उसके साथ ही जो पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हुआ है और जो एक नया सर्कुलेशन बना है और उस पर एक ट्रक लाइन जो गुजर रही है, उसके कारण मालवा निमाड़ में भारी गर्मी देखने को मिल रही है। तो इंदौर की अभी ये बात की जाए तो 41 जो टेम्परेचर है वो है, उसके साथ ही 2 बजे तक यहाँ पर 42 डिग्री होने की यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना भी जताई है। कुछ जो लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, भीषण गर्मी है, किस तरह से देखते हैं आप? घरों से बाहर कपड़ा भी बंधा हुआ है मुंह पर। अब देखिए, गर्मी वाकई में है तो खूब ज़्यादा गर्मी, लेकिन अब जो काम है निजी, उनके कामों के चलते तो व्यवस्था करके घरों से निकल रहे हैं। कुछ शीतल पेय का प्रयोग कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, छाँव देख रहे हैं, चलते चलते रुकते हैं थोड़ी देर। बस इसी तरीके से गर्मी में चल रहा है कार्यक्रम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर देखा आपने साफ तौर पर जो लोग हैं वो उनका भी कहना है कि शीतल जल और उसके साथ ही जो अन्य जो ठंडी चीज़ें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं या फिर कहीं उपयोग कर रहे हैं, और ये भीषण गर्मी से बचने की जरूर कोशिश से की जा रही है, क्योंकि इंदौर में अभी 41 डिग्री है और उसके साथ ही अब 42 डिग्री होने की अनुमान लगाया जा रहा है। और पश्चिम बिल्कुल चिलचिलाती धूप का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम इंतजामात के साथ ही निकल रहे हैं ताकि लू ना लगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अनंत भी हमारे साथ रायपुर से लाइव बने हुए हैं। अनंत, अभी हमने देखा गर्मी का दौर देखने को मिला, लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। रायपुर में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर मौसमों में उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी धूप निकल आती है तो कभी फिर से जो है बादल छा जाती है। पूरे प्रदेश का यही हाल है। और मैं इस वक्त राजधानी रायपुर की बात बताना चाहूंगा। कल अगर बात करें तो कल 24 घंटे के अंदर जो तापमान था, अधिकतम तापमान था, वो राजधानी का 40 डिग्री से कम था। लेकिन अगर बात करें पूरे जिलों की तो दुर्ग जिला ही एक ऐसा जिला था जिसमें 40 डिग्री से अधिक तापमान जो था दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने 21 मई तक बारिश की संभावनाएं जताई हैं और आज शाम तक जो है राजधानी समेत पूरे प्रदेश में जो है बारिश हो सकती है, क्योंकि द्रोणिका जो है वो दक्षिण हिस्से में बनी हुई है। कर्नाटक से ये द्रोणिका जो है बनी हुई है और इसी का असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। इस वक्त भी जो मैं आप धूप बताना चाहूंगा, आप सड़कों को देख सकते हैं। जिस तरीके से ये धूप निकली है वो उतनी चिलचिलाती धूप नहीं है, ये मध्यम धूप है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए भीषण गर्मी तो है, पानी का सहारा भी ले रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये अपने काम के लिए निकले हुए थे, व्यवसायी नहीं लग रहे हैं मुझे ये। कैसा लग रहा है आपको? इस चिलचिलाती धूप को कैसे देख रहे हैं? देखने में तो बहुत अभी हार्ड लग रहा है, लेकिन यदि हम धूप से डरेंगे तो अपना रोजगार हम नहीं कर सकते। लेकिन मन अगर मजबूत रहे तो धूप का भी असर कम पड़ेगा। धूप से बचने के लिए क्या करते हैं आप? धूप से बचने के लिए पानी पीते हैं और अपने तौलिया वगैरह। कुछ दिन से देखा जा रहा है मिला जुला असर देखा जा रहा है मौसम में। कभी बारिश हो रही है, कुछ राहत मिलती है, बारिश होती है तो थोड़ा बहुत राहत मिलता है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलता है तो फिर बेचैनी से घबराहट और क्या बोले, मौसम को तो स्वास्थ्य भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो लगातार जो है मिला जुला असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने यही कहा है कि आज तो बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों के 21 मई तक जो है वो बारिश की संभावनाएं प्रदेश में देखी जा रही है। लेकिन बारिश होगी तो जाहिर तौर पर लोगों को राहत भी मिलेगी गर्मी से। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अखिलेश इंदौर से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।